Hello friends, my name is Grijesh Tanwar. Now we will study about the topic of the relationality function. हम सभी जानते हैं कि रिलेशनल फंक्शंस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें कई सारी बेसिक्स डेफिनेशंस होती हैं, कई सारी बेसिक्स कंसेप्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम डेफिनेशंस के थ्रू देखें, वन लाइन डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं तो जिसमें हमारे टू सेट्स होते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी. इट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, क्या होता है ये? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. बाय एग्जाम्पल वी कैन सी दैट ए में हमारे 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3. बी में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, L, M. अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? मीन्स ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? ए सेट्स के हमारे सारे एलिमेंट्स बी सेट से कैसे रिलेट करेंगे? मीन्स ए में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी के सारे एलिमेंट्स से रिलेट करने चाहिए. मीन्स 1 इज रिलेटेड टू L, M, 2 इज रिलेटेड टू L, M, 3 रिलेटेड टू L, M. अगर हम इन्हें ऑर्डर पेयर्स में लिखते हैं 1, L, 1, M, 2, L, 2, M, 3, L, 3, M. ये हमारे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर आए हैं. किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के. कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं. ओके, यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. ए क्रॉस बी यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी एलिमेंट से कैसे रिलेट करते हैं, किस तरह से उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. अब हम कहेंगे कि बी क्रॉस ए इज ऑल्सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट. येस, ऑफ कोर्स बी क्रॉस ए इज ऑल्सो कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये हमारा ऑल्सो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. बट हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. नो, it will not be equal, but it is also equivalent. क्या? इक्विवेलेंट होगा. मीन्स क्या होता है कि इक्विवेलेंट में हमारे एलिमेंट्स होते हैं. हमने क्या फाइंड किया था? ए क्रॉस बी फाइंड किया था. यही हम क्या फाइंड करते हैं? बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं. मीन्स बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के सारे एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए. ओके, तो L, 1, L, 2, L, 3, M, 1, M, 2, M, 3. ओके, ये हमारा क्या हुआ? ये बी क्रॉस ए के हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए. बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया. अब आप खुद देखिए कि ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बी क्रॉस ए जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं क्या वो सभी इक्वल हैं? 1, L इक्वल है L, 1 के? नो. ये इक्वल है इसके? नो. ये इक्वल है 1, M, 1 के इक्वल है? नो. तो हम यही कहेंगे कि ए क्रॉस बी will not be equals to B cross A. Okay? Not equal. लेकिन जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना है? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका है कितना? 6. लेकिन ये हमारे जो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इक्वल हैं. मीन्स ये सेट्स तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मीन्स उनके एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन बी क्रॉस ए. ये हमारा क्या है? इक्विवेलेंट हुए. आपको सबको बात से समझ में आई? मतलब जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के एंड बी क्रॉस ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होंगे. बट ये नहीं है कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का इक्वल होगा बी क्रॉस ए के. यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. सिंपल. ओके,
नाउ वी विल सी द रिलेशन डेफिनेशन। नाउ वी विल सी द रिलेशन डेफिनेशन। रिलेशन क्या होता है? अगर हम किसी रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो रिलेशन क्या होता है? सिंपली लेट्स अस अंडरस्टैंड बाय द रियल लाइफ एग्जांपल लाइक एज सिस्टर ब्रदर, देयर आर रिलेशन। सिस्टर एंड ब्रदर में रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन होता है, मदर डॉटर रिलेशन होता है, मदर फादर रिलेशन होता है। ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। बट अगर मैथमेटिकल रिलेशंस के थ्रू देखें, मीन्स कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अगर हमारा ए सेट बी पर किसी तरह से डिपेंडेंट होता है या किसी तरह से उसको रिलेट करता है या किसी तरह से अपने रिलेशन को डिफाइन करता है, एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू बी, ये क्या है? ये इक्वल क्या हुआ? ये इक्वल हमारा रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को डिफाइन करता है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये क्या है? ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ए इज पैरेलल टू बी, ये क्या है? ये रिलेशन को डिफाइन करता है। ओके, यही हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट है रिलेशन का। यही होता है रिलेशन कि जो ए सेट है वो बी से किस तरह से रिलेट करता है। लाइक एज एग्जाम्पल इन ए 1, 2, 3, 5, 7। इन बी में हम लेते हैं 1, 8, 27, 121। ओके, अब हम क्या कहेंगे? इसका रिलेशन फाइंड करना है। ए इज क्यूबिक रिलेशन विद बी, मीन्स ए का जो है वो बी का क्यूबिक रिलेशन, बी से क्यूबिक रिलेशन रखना चाहिए। मीन्स ए में जो ए सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट्स के एलिमेंट्स से क्यूबिक रिलेशंस रखने चाहिए। जैसे कि ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? बाय ए में क्या है? 1, 2, 3, 4, 7। बी में क्या है? 1, 8, 27, 121। मीन्स 1 में 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 7 वो बी के साथ क्यूबिक रिलेशंस में होने चाहिए। जैसे 1 हमारा 1 के साथ क्यूबिक रिलेशन में आता है, यस वी कैन से दैट ये आता है 1, 1। 1 8 के साथ आता है? नो। 1 27 के साथ आता है? नो। 121 के साथ आता है? नो। 1 2 के साथ आता है क्यूबिक रिलेशन में? नो। 2 8 के साथ आता है? यस। 2, 8 इज अ क्यूबिक रिलेशन। 3, 27 यस। ओके। 4, 121 नो। 7, 121 नो। 4, 8 नो। 3, 1 नो। मीन्स दीज आर दी क्यूबिक रिलेशंस। These are the relation where elements of A is related with cube of B। ये हमारा रिलेशन डिफाइन करता है। एंड इन नोट वी कैन से दैट, नोट में हम ये लिख सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये हमारा एक नोट में हम छोटा सा एक पॉइंट लिख सकते हैं, की पॉइंट है हमारा, कि हमारा जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम फाइंड करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे, रेंजेस फाइंड करेंगे, उसमें हम देखते हैं। ओके, चलो हम यहाँ पे देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? डोमेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी सिंपल है कि जो हमारा सेट है, ए सेट है एंड बी सेट है, जो हमारा ए सेट है एंड बी सेट है, उसका हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। सेकंड हमें रिलेशन फाइंड करना है। थर्ड वन हमें उसका डोमेन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5, 7, एटसेट्रा, जितने भी आप जो भी लेना चाहो, ओके,
5,7, एनीथिंग, जो भी ए में जितने भी एलिमेंट हैं, बी में जो भी एलिमेंट्स आते हैं आपके, बी में आपके जो भी एलिमेंट्स आते हैं लाइक एज 3,7,9,11, जो भी है, 12, 13, एनीथिंग, जो भी। इसमें हमारा रिलेशन डिफाइन किया है इन्होंने क्वेश्चन में कि एक्स ए शुड बी ग्रेटर देन बी, मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, उसका हमें डोमेन फाइंड करना है। रिलेशन ये दे रखा है, गिवन है, एंड डोमेन फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आपने देखा कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हमें दे रखे थे 1, 2, 3, जो भी, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। बी में क्या है 3, 5, 4, 7, 8, जो भी है, एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ये हमारा रिलेशन है, उसमें डोमेन हमें फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। और डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, 3 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के सारे एलिमेंट्स से हमारे रिलेट करने चाहिए। मीन्स ए का जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है 1 को हमें इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है, 2 को इसके साथ लेना है, 3 को इसके साथ कंप्लीटली ऑर्डर पेयर बनाना है, 4 को इसके साथ कंप्लीटली ऑर्डर पेयर बनाना है, 7 को इसके साथ कंप्लीटली ऑर्डर पेयर बनाना है। तो हमारा यही आएगा ना, सिंपल 1, 3, 1, 4, 1, 7, 1, 8, and 2, 3, and 2, 4, and 2, 7, and 2, 8, okay, and 3, 3, 3, 4, and 3, 7, and 3, 8, and 7, 3, 7, 4, and 7, 7, and 7, 8। ओके, यही है, यही बनेगा ना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसमें हमें रिलेशन भी दे रखा है इन्होंने कि ए शुड बी ग्रेटर देन हमारा बी होना चाहिए, उसी का हमें डोमेन फाइंड करना है। तो ए ग्रेटर देन बी किस में है, ए ग्रेटर देन बी किस में है, हमें मालूम है कि ये ए है, ये बी है, ए हमारा बी से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1 हमारा 3 से ग्रेटर है, नो। 1 ग्रेटर है, नो। 1 ग्रेटर है, नो, नो। 2 ग्रेटर देन, नो। 2 ग्रेटर देन 4 है, नो। 2 ग्रेटर देन 7 है, नो। 2 ग्रेटर देन 8 है, नो। 3 ग्रेटर देन है हमारा, 3 ग्रेटर देन हमारा, नो। 3 ग्रेटर देन 4 है, नो। 3 ग्रेटर देन 7 है, नो। 3 ग्रेटर देन है, नो। 7 ग्रेटर देन 3 है, यस। 7 ग्रेटर देन 4 है, यस। 7 ग्रेटर देन 7 है, नो। 7 ग्रेटर देन 8 है, नो। तो हमारे क्या बनेगा रिलेशन, रिलेशन में क्या आएगा, कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे हमारे, 1, 2, ओनली 2 आएंगे ना, क्योंकि हमें रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी। सो 7, 3 एंड 7, 4 देयर आर ओनली 2 ऑर्डर पेयर्स, देयर आर ओनली 2 ऑर्डर पेयर्स। अब इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होता है, डोमेन वही होता है कि जब हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, मीन्स जब हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस रिलेशन का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है आफ्टर रिलेशन, उस रिलेशन को फाइंड करने के बाद जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उस ऑर्डर पेयर का, वही हमारा डोमेन होता है, वही हमारा डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, 7, सिंपल। ओके, ये सिंपल इसका 7 हुआ। अब हम देखते हैं रेंजेस। ओके, रेंजेस में देखें रेंजेस भी बहुत सिंपल है, डोमेन की तरह ही है, रेंजेस बहुत डोमेन की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, देन रिलेशन फाइंड करते हैं, बट रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है, जिससे वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से जिस तरह से रिलेट करता है, जो उसका सेकंड एलिमेंट आता है वो हमारा रेंजेस होता है, उसका वो हमारा रेंज डिफाइन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल न्यू एग्जाम्पल लेते हैं 4, 7, 9। बी में लेते हैं 1, 2, 3, 10, ये लेते हैं। एंड रिलेशन हम लेते हैं ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, सेम लेते हैं। इसमें इसका रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या डिफाइन करेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के सारे एलिमेंट्स से रिलेट करने चाहिए। तो ए का कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे, पहले तो सबसे पहले तो उसका ये बताओ कितने ऑर्डर पेयर, कितने एलिमेंट्स है इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो 3 × 4 12,
तो इसके 12 ऑर्डर स्पेस बनेंगे। लेट्स सी, 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 3, सॉरी 4, 10, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 10, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 10। ओके, मैंने कहा था ना 12 बनेंगे, काउंट कर लो। देखो 12 ऑर्डर स्पेस बने, बट इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है, रेंजेस निकालना है ना हमको, इसमें क्या है, इसका रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन बी है, यस, ए ग्रेटर देन बी है, यस, ए ग्रेटर देन बी है, यस, 4 ग्रेटर देन 10, नो, ए ग्रेटर देन बी है, यस यस यस, नो, यस यस यस, नो। ओके, तो कितने बने, इसके रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर्स आते हैं, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 9, 1, 9, 2, 9, 3। ठीक है, ये हमारे रिलेशंस में ऑर्डर पेयर्स आते हैं। अब इसमें जितने, अब इन रिलेशंस के बाद, इस रिलेशन को फाइंड करने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग दिस, इसमें जो भी सेकंड एलिमेंट्स है, इन ऑर्डर पेयर्स का जो भी सेकंड एलिमेंट्स है, वही हमारा रेंजेस होता है। तो क्या होगा इसका रेंज, 1 2 3, 1 2 3, यही है ना। तो इसका रेंजेस क्या हुई, 1, 2। आई होप आपको सबको रेंजेस, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, डोमेन्स, रिलेशंस सब फाइंड करना आ चुका होगा। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट था रिलेशन एंड फंक्शन का। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।